हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। वेलकम टू द क्लास और चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस हफ्ते के टॉपिक्स के साथ। आपको करना क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी लोकेशन हम पढ़ें इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो लोकेशन आप पढ़ रहे हो उस लोकेशन को क्या आप एक मैप पर मार्क कर पाओगे कि वो कहां पर है, क्या उसके रिलेशंस आपको याद रहेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जगह न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी, और इसके साथ इसकी रेलेवेंस। हम हफ्ते हफ्ते इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि बाय द एंड ऑफ लेट्स से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स एक ही टॉपिक हम इतने बार रिपीट करेंगे कि हमें पूरी तरह आइडिया लग जाएगा कि उसका मतलब क्या है, उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो चलिए इस हफ्ते के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस हफ्ते के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर हफ्ते की तरह हम पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिससे आइडिया लगे कि आपको क्लैरिटी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन लुक एट दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अब सबसे पहला दिमाग आपके लगना चाहिए, मेडिटेरेनियन है कहां पर, ये सी कहां पर है। अगर हिंदी में कहूं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का ईस्टर्न हिस्सा कहां पर है। अब यहां कुछ स्टेटमेंट्स है। द कॉर्नियर canal connects the Ionian Sea directly with the Black Sea. Greece shares land borders with 4 sovereign nations. अब यहां देखिए, एक कॉरिंथ कनाल की बात की है जो आइनियन सी और ब्लैक सी को जोड़ रहा है। अब आपको पहले मेडिटेरेनियन कहां पर है, ब्लैक सी कहां पर है, आइनियन सी कहां पर है, ये पता होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो लोकेशन है मेडिटेरेनियन की, इसके ऊपर यूपीएससी पिछले कई सालों में लगभग 4 क्वेश्चन तो प्रीलिम में सीधे पूछ चुकी है, और वो ज्योग्राफी में रहे हैं, कुछ आईआर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कहां पर ये सी है, क्या इसके कॉन्टेक्स्ट है, कहां पर जाता है ये, और क्या ग्रीस 4 देशों के साथ सोवरेन बॉर्डर शेयर करता है या नहीं। एनक्रैक्ट फॉर्म्स द नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द एगियन सी। एगियन सी कहां पर है, उसकी बाउंड्री के आसपास कौन सी सीज है। अब जल्दी हम जब क्लासेस में भी मेडिटेरेनियन सी को पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के, आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 2 3, इनमें से क्या करेक्ट है मुझे बताइए। अब कोशिश ये करिएगा, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो जब आप वीडियो को खत्म करें तो एक बार मैप खोल के गूगल पे जाके, इमेज पे जाके, या जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वहां भी आप इसको एनालाइज जरूर करें ताकि आपको आइडिया लग सके कि इसका सही आंसर क्या है। हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इस क्वेश्चन को, बट ये आपको इंश्योर करना है कि आपको मेडिटेरेनियन के बारे में कम से कम ये टॉपिक्स तो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, सृजन प्रीलिम्स और मेंस का बैच 2027 वाला स्टार्ट हो चुका है, जहां एक आपके पास शानदार मौका है कि आप अपनी पूरी प्लानिंग प्रिपरेशन की बड़े आराम से कर पाए। लेट्स से आपकी क्लासेस हो गई हैं, आप 27 में एग्जाम देने वाले हो, अब बस एक पीरियड है जहां अपनी आप स्किल्स को एनहांस करना चाहते हो, वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, इंश्योर करना चाहते हो कि आप कोई भी गलती ना करो। तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए लुक एट दिस क्वेश्चन, यहां आपको क्या क्या मिलेगा। जीएस और एसए की वीकली क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स की क्लासेस मिलेंगी एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए कि ट्रिक्स टिप्स कौन सी होती हैं, कौन से ट्रिक्स को करके आप ज्यादा बेहतर एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज में आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, वीकली टेस्ट डिस्कशन होगा ताकि आप होलिस्टिकली वीक दर वीक प्रिपेयर कर पाओ। इतना ही नहीं, पर्सनलाइज मेंटरशिप, प्रीलिम्स और मेंस की ई बुक्स उड़ान प्रहार आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग की क्लासेस और वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपके लिए होंगी। ये आप इसको स्कैन करके यहां पहुंच सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स पे पिन कमेंट होगा, और अभी एक कूपन कोड भी है जो अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा छूट भी वहां मिल सकती है। तो यू कैन ज्वाइन दिस। अभी जो प्राइस है सिर्फ 10,000 में स्टार्ट हुई है। आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एंड अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तो हो गई इस कोर्स के बारे में जानकारी, तो प्लीज गो थ्रू इट। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है सेशल्स। सेशल्स एक देश है जहां पर हाल के समय में पहली चीज क्या हुई, तो ध्यान रखिए सेशल्स में क्या अनाउंस हुआ है। सेशल्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई, और सेशल्स में इंडिया ने कई चीजें अनाउंस करी। जैसे सबसे पहले सेशल्स में यूपीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ग्रीस में भी यूपीआई लॉन्च हुआ है। यूपीआई लॉन्च होने का मतलब हमारा सेशल्स के साथ एक डिजिटल कनेक्टिविटी का जुड़ाव होगा। वी विल सी डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी के अलावा इन कंट्रीज के साथ आप एक और चेंज देखोगे, वो क्या, कि सेशल्स एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से इंडियंस के काफी करीब रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा प्रोपोर्शन इंडियंस का है। जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा है, जो कई सालों पहले अंग्रेज जिनको इंडेंचर्ड लेबर बनाकर ले गए थे इन आइलैंड्स पे, आज वही जनसंख्या, इनका एक बड़ा हिस्सा उसी जनसंख्या से बना हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जब कहते हैं इसको, तो कहा जाता है कि यहां पर
ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। भारत सरकार ने इनको एलओसी दिया है अराउंड 1200 करोड़ रुपए का। हमने फंडिंग पे काम किया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर, हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। अब एक चीज समझिए, पहली चीज कि ये एलओसी क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट, और लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट और लोन्स, इनमें क्या फर्क होता है, आपको ये अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो इफ यू लुक एट दिस, सो पहली चीज है लोन्स। लोन्स इंश्योर करने के लिए आप क्या होता है, किसी को आपने मान लो आज 10,000 रुपए दिए, ठीक है, 10,000 रुपए मिलते ही, जैसे ही मैंने अगर किसी को 10,000 रुपए का लोन दिया और कहा उस 10,000 रुपए पे आपको हर महीने 10% इंटरेस्ट देना है, तो जैसे ही धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी उसी टाइम से उनके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगना, या एक उस महीने से उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मल सी बात है। लेट्स से अगर मैंने आपको फॉर सिंपल पर्पसेस 1,00,000 का लोन मैंने आपको दिया है 10% पर, ठीक है, तो आपके ऊपर 1,00,000 पे हर महीने 10,000 का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, और आप प्लस जितने महीने गुजारोगे उतने महीने आप 10,000 जोड़ते जाओगे इसमें। दिस इज अ बेसिक सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये हो गया आम लोन। फिर आप उस पैसे का कुछ भी करो, अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ इतने टाइम में वापस करना है, तो आपको उस टाइम पीरियड में मुझे वापस करना पड़ेगा। फिर एक होती है ग्रांट। ग्रांट मतलब मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिए, तो 1,00,000 रुपए आपको मुझे वापस करने ही नहीं, नो रिटर्न, क्योंकि ये आपको एक तरह से मैंने एक सहायता राशि दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है एक ऐसा लोन, जैसे मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिए, यहां पर ऐसा है कि ये किसी एक पर्पज के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने आपको 1,00,000 रुपए एलओसी दिए फॉर स्टडी पर्पसेस, तो आप इस पैसे का इस्तेमाल किताब खरीदने के लिए, कोचिंग के लिए, या पढ़ाई से जुड़ी हुई किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, लेकिन जितना अमाउंट आप इसमें से निकालोगे उसी पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट्स से आप इस 1,00,000 रुपए में से पहले महीने में आपने 50,000 निकाले, तो आपको 50,000 रुपए जो आपने निकाले उस पर 10% इंटरेस्ट देना है, तो आप सिर्फ इसी पे इंटरेस्ट दोगे, बाकी 50,000 वहीं अकाउंट में, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना। तो आप इसको वापस कर दोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, और आपको उसी पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो एलओसीज आर वेरी इजियर टू यूज, एक पर्पज के लिए होते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम देखते हैं एलओसीज आर प्रेफर्ड बिटवीन पार्टनर्स। तो एलओसी का इस्तेमाल किया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट का, और यही भारत ने सेशल्स को प्रदान किया। अब ध्यान रखिए, सेशल्स की पहली बात तो लोकेशन देखो, सेशल्स कहां है, अफ्रीका के ठीक नीचे यहां सेशल्स का इलाका है, और सेशल्स से ऊपर यहां एक देश है सोमालिया, और यहां एक देश है जिबूटी, इसको हमने बार बार पहले भी पढ़ा है। और जिबूटी का जो इलाका है, इसी जगह पर बना हुआ है अभी प्रेजेंटली एक चाइनीज मिलिट्री बेस, यहां पर चाइनीज मिलिट्री बेस है, और इसी मिलिट्री बेस को देखते हुए इंडिया हमेशा इनकी बेस को देखते हुए हमें भी यहाँ प्रेजेंस बनानी थी। तो सेशल्स वो देश है जिस देश में एक बड़ी पॉपुलेशन है, मेजर प्रोपोर्शन इंडियन ओरिजिन की है, हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं, और इनके साथ कोलैबोरेशन हम इंश्योर करके पूरे इंडो पैसिफिक को हम वहां पर अपनी कैपेसिटी और अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे इनका भी यहाँ पर प्रेजेंस है, तो इस इलाके में चाइना के पास इन्फ्लुएंस आ गया, वो यहाँ पर कंट्रोल करने की क्षमता रख सकते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें भी यहाँ प्रेजेंस बढ़ानी है। तो हम सेशल्स को इसलिए इंपॉर्टेंट नजरों से देखते हैं कि हाँ, सेशल्स हमारा पार्टनर हो सकता है। तो सेशल्स के साथ जब आप ये एग्रीमेंट करते हो तो आपको क्या मिल सकता है? सेशल्स असल में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का इकलौता मिड ओशन आइलैंड है जो पूरी तरह कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट से बना हुआ है। एक छोटा सा आइलैंड है ये, लेकिन इसके पास बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ईजेड। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? मान लो एक देश है, सीमाएं तो हमारे यहां तक खत्म हो रही हैं, लेकिन समुद्र में हमारी सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी इलाका है, उस इलाके में हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी यहां पर कोई भी अगर रिसोर्स मिला तो उस रिसोर्स के ऊपर हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उसको उसको हम माइन कर सकते हैं। तो सेशल्स ऐसी जगह है, इसका तो छोटा सा आइलैंड है, चारों तरफ इसके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भरा हुआ है, इसके आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है बहुत दूर तक, तो इसका फायदा इसको मिलता है। ये मोजाम्बिक चैनल के पास है, तो इसके लिए इसको एक मैरीटाइम चोक पॉइंट के पास है ये। और यहाँ हम देखें जेएस पेपर 2 के हिसाब से देखें अगर हम, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, पहले यहाँ पर माहे आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड, जो इनकी कैपिटल है और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज है, वो है एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसको नेवल फैसिलिटी की तरह डेवलप करना चाहता है। यहां पर इंडिया एक एयर स्ट्रिप बनाना चाहता है जहां से इंडियन एयरफोर्स को एक्सेस मिल पाएगा भविष्य में। अभी तो हम खैर कनेक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन भविष्य में और फायदा पहुंचा सकता है। सेशल्स की सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा, इंडिया की प्रेजेंस को भी बढ़ाएगा, तो हम सेशल्स को इसलिए भी यूज करना चाहते हैं। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका एक तो जो हमने देखा माहे आइलैंड, जो इनका सबसे कैपिटल भी विक्टोरिया के आसपास है, और
एक चीज और है जो यहाँ इन चीजों से जुड़ी हुई है, वो आप देखिए सेशल्स की लोकेशन। सेशल्स जहां पर है, सेशल्स के आसपास कई चीजें हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। एक तो अफ्रीका का पार्ट है ये, और यहां पर आपको दिख रहा है ये है मोजेम्बिक चैनल, इसे कहते हैं मोजेम्बिक चैनल। तो मोजेम्बिक चैनल पे इंफ्लुएंस स्टैब्लिश करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है ये, कि यहां से जो मूवमेंट होता है गुड्स का, लेट्स से अफ्रीका के ईस्टर्न वेस्टर्न एरिया में अगर ट्रेड हो रहा है तो इस रूट से होगा, वेस्टर्न ईस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न से। अगर कोई यहाँ से एशिया की तरफ जाना चाहता है तो यही रूट है। अगर आप साउथ अफ्रीका के साथ या आप केनिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल करोगे, देखो हमने पढ़ा था कि अगर हमको यहाँ से यहाँ याद करना है तो ट्रिक क्या होगी, ठीक है, मतले सुडान सीड केटीएम, ये हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से केनिया यहाँ पर है, तंजानिया यहाँ पर है, मोजेम्बिक यहाँ पर है, तो उनके बीच में ट्रेड का इंपॉर्टेंट रूट है ये। तो यहाँ होना इनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन प्रदान करता है। इतना ही नहीं, यहाँ से भी जो मूवमेंट हो रही है इस रीजन में, इसके आसपास भी इन्फ्लुएंस है। तो एजम्पशन आइलैंड के आसपास अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की दूसरी विजिट हो गई है वहां पर, तो इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि आप देखो तो एक और एक कंट्री जो मॉरिशस है, जहां बहुत सारी इंडियन ऑरिजिन की पॉपुलेशन है, उसके साथ भी हम अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश करें कि हाँ इनके साथ भी हम स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, तो वो भी एक एरिया है। तो सेशल्स को लेकर ध्यान रखना है आपको कि सेशल्स क्यों न्यूज में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वी गो टू अनदर कंट्री जिनकी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की विजिट की। वी आर टॉकिंग अबाउट जापान। जापान की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट करी और लगभग वादा किया कि इंडिया में वो लगभग $12.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अराउंड 129 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जहां ये बोला गया कि भारत में कई लेवल्स पे जापान इन्वेस्ट करेगा, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर्स में, इवन सिक्योरिटी में भी पहली बार हमारे बीच एग्रीमेंट्स हुए हैं। वो दिखाता है कि इंडिया और जापान के रिलेशंस एक नई दिशा में जा रहे हैं। तो अगर जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिसेंट डेटा क्या है। तो जापान के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड कितना है, तो अराउंड 27 बिलियन के आसपास है। 1400 कंपनियां यहाँ पर एंगेज कर रही हैं, 50% तो मैन्युफैक्चरिंग में ही है। नॉर्मली इंडिया में जो कंपनियां बाहर के देशों से आती हैं वो किसमें इन्वॉल्व होती है, वो आमतौर पर इन्वॉल्व होती है सर्विसेज सेक्टर में, पर यहाँ 50% कंपनीज का इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। वो दिखाता है कि जापानीज कंपनीज आर डीपली इंक्लाइन इनटू इंडिया। तो जापान बिजनेस वीक बनाया गया पीएमओ के द्वारा, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट जो हमें और समझना चाहिए वो ये है कि जापान को आप देखो तो जापान का क्या क्या इशू है, कहाँ लोकेटेड है, ये समझो। जो जापान की आप ज्योग्राफी को देखोगे तो इस तरह से जापान आपको दिखेगा। यहाँ है ओकिनावा का शहर, ओकिनावा आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। ओकिनावा वो एरिया है जो कि इट वाज यूएस नेवल बेस, यूएस नेवल बेस, लेकिन अब यूएसए ने ओकिनावा को खाली कर दिया है और वो यहां से खिसक के पीछे गुआम की तरफ जा चुके हैं। तो एक तो नाम यहीं आ गया। फिर ये जापान की पूरी आइलैंड चेन है। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ है ईस्ट चाइना सी। अब ईस्ट चाइना सी वो जगह है जहां पर चाइना और जापान के बीच का डिस्प्यूट है। इस इलाके में चाइना जापान के बीच में डिस्प्यूट है। एक आइलैंड है जिसे चाइना कहता है भाई ये हमारा है, लेकिन वो जापान के कब्जे में। जापान कहता है वो है ही हमारा, तुम्हारा तो है ही नहीं। तो उस आइलैंड का नाम है सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड, जिसको चाइना में डाइयू आइलैंड भी कहते हैं। तो एक ही डिस्प्यूटेड आइलैंड है, चाइना जापान डिस्प्यूट इसके ऊपर है, सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू डाइयू आइलैंड पर। कहां पर है ये? इट्स इन साउथ चाइना सी, नहीं, इट इज इन ईस्ट चाइना सी। ध्यान रखिए कहां पर है, किसके कंट्रोल में है? अभी जापान के कंट्रोल में है। ठीक दूसरी तरफ चलो तो यहाँ ऊपर आपको दिखेगा, यहां पर भी आइलैंड्स हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट है जापान और रशिया के बीच में। ये आइलैंड है कुरिल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स। इनमें डिस्प्यूट है बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां आपको दिख रहा है इलाका, कुछ इंपॉर्टेंट शहर जैसे ओसाका, जैसे क्योटो, नागोया, इन सबको आप बार बार पढ़ोगे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर होकाइदो, ये पूरा आइलैंड जिनका सबसे बड़ा होकाइदो है। तो यहाँ हॉन्शू ये वाला हो गया, होकाइदो वहां पर हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, बार बार यूपीएससी में पूछा जाता रहा है लोकेशंस की क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कहानी है, इसकी रेलेवेंस, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है, ये हमें पता लगती है यहाँ से क्या क्या चीजें हैं इस आइलैंड के हिसाब से, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो अब इसके बाद जापान के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि जापान के रिसेंट डिस्प्यूट्स में एक जब रशिया के साथ डिस्प्यूट है, एक इनका
चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो हमने दोनों देख लिया। ऊपर कुरिल आइलैंड्स, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर। बाकी जापान की प्राइम मिनिस्टर की विजिट की खास बात यह कि पहली बार हमारी एग्रीमेंट हुई है जॉइंट मिलिट्री हार्डवेयर और को डेवलपमेंट के ऊपर, जहां हम मेटलर्जी, नेवल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में काम करने वाले हैं। तो सीधे तौर पे ये दिखता है कि जापान के साथ हमारे इंडिया जापान टाइज आर वर्किंग नॉट जस्ट बायलैटरली बट ऑल्सो मल्टीलैटरली, और मल्टीलैटरली के साथ साथ हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड जैसे इंस्टीट्यूशंस को, जहां पर खास बात यह कि अगर आप गौर करो, इंडो पैसिफिक एक शब्द इस्तेमाल करता था अमेरिका अपनी इस एरिया की कमांड के लिए, उसने उसका नाम बदल के एशिया पैसिफिक कमांड कर दिया। तो क्या वो इस एरिया को कम वैल्यू देना चाह रहा है? ऐसा लग रहा है अमेरिका ये करना चाह रहा है, बट जापान इंडिया की कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस रीजन शोज कि वी आर स्टिल प्रायोरिटाइजिंग दिस रीजन, इसलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। देन अगला टॉपिक है जो हम जानेंगे कि एक अपर सियांग मल्टीपर्पज डैम है जो बनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन अरुणाचल प्रदेश। अब इस डैम के ऊपर काफी ज्यादा विरोध हो रखा है और कुछ कम्युनिटीज विरोध कर रही हैं। तो पहले समझो जगह कहां पर है, तो ये सियांग वैली है। सियांग वैली दो मेजर जो ट्राइब्स हैं, आदि और गालो, इन ट्राइब्स का यहाँ पे घर रहा है। अब यहाँ मुद्दा क्या है, अपर सियांग के इलाके में गेकू गांव है जहां पर ये बन रहा है। अब इन ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। उनका ऐसा मानना है कि इट कुड कॉज इंपैक्ट टू देयर लाइफ्स, ठीक है। तो किस रिवर के ऊपर बन रहा है? अपर सियांग कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा में है। असल में ये प्रोजेक्ट सेंटर जो सियांग रिवर है वहां पर है। सियांग रिवर इंडिया में एंटर कैसे करती है? तो गीलिंग के पास इंडिया में एंटर करती है। इससे पहले यालिंग सांगपो के नाम से कहलाती है, बाद में जब ये मिल जाती है दिबांग और लोहित, तो हम इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो इसको अगर आप लोकेशन वाइज देखो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा सियांग का। यहाँ गेलिंग जो नाम का शहर है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सियांग कहां से एंटर करती है। तो गेलिंग वो जगह है जहां से सियांग इंडिया में एंटर कर रही है, तो अपर सियांग का इलाका है। ये सियांग यहां से आई और इवेंचुअली ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पर आप देख लो इस साइड आके जुड़ रही हैं। तो ध्यान रखना, गेलिंग का नाम सियांग रिवर, और वहां पर हम एक मल्टीपर्पज डैम बना रहे हैं। हम क्यों बना रहे हैं ऐसी जगह पर? क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने इसके ऊपर बड़े बड़े डैम्स बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। यारलंग सैंगपो जो आगे आकर हम जिसको हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, यारलंग सैंगपो यहां से आई, और ये जो चाइना का ऊपरी स्ट्रेच है, यहां पर चाइना ऑलरेडी एक मेगा डैम बना रहा है ग्रेट बैंड के पास। तो वहां उनके डैम की वजह से ये जो प्रोजेक्ट उनका है, इट कुड हैम्पर वाटर इन इंडिया, और लगातार जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत सारा पानी वो इस इलाके में छोड़ देते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्रा में इतना पानी आ जाता है सियांग में और बाकी नदियों में कि असम हो, अरुणाचल हो, बाकी नीचे का रीजन हो, वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी एक ऐसा डैम बनाया जाए जिससे हम वाटर भी मैनेज कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी भी बना पाए और इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमने बोला कि हम अपर सियांग में एक डैम बनाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक ये जो जांगमू डैम इन्होंने बनाया 520 मेगावाट का, यहाँ पर है जांगमू डैम, ऊपर ग्रेट बैंड इसके पास इन्होंने बना दिया। फिर यह मिडॉक प्रोजेक्ट यहाँ करा रहे हैं जो कि 60 गीगावाट बिजली यहाँ बनाएगा। तो इस तरह की प्रोजेक्शन से, इन तरह की चीजों से सीधा सीधा पानी पर इंपैक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर अपना एक 10 गीगावाट का प्रोजेक्ट इधर पुश कर रहे हैं अपर सियांग रिवर में। तो ये इसका ज्योग्राफिकल डायमेंशन है कि भारत क्यों इस डैम के ऊपर बात कर रहा है। तो और कौन कौन के डैम है? तो मेडॉक का प्रोजेक्ट है, और एक आपका फेमस काफी जैंगमू डैम इस इलाके में। तो इन डैम्स का नाम जैंगमू इंडिया का है कि चाइना का है? तो चाइना का है। मेडॉक प्रोजेक्ट किसका है? तो चाइना का है। कहां पर है? तो यारलंग सैंगपो के ऊपर। यारलंग सैंगपो क्या असल में ब्रह्मपुत्र ही है। पानी में इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ अपर सियांग में एक मल्टीपर्पज डैम बनाना चाहते हैं। अपर सियांग गेलिंग के पास इंडिया में एंटर करता है, नीचे आ रहा है, वहां प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन विवाद है वहां पर। मेजर कम्युनिटीज जो है वो उसका विरोध कर रही हैं। तो कौन सी कम्युनिटीज का विरोध कर रही हैं? तो आदि और गालो कम्युनिटीज का विरोध कर रही हैं। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को समझोगे, जानोगे, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, इस टॉपिक को चलो भाई आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगी कौन कौन सी लोकेशन है इसकी जुड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने क्या किया है? बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है एक ग्रुप, एक लोकेशन, जिस ग्रुप का नाम है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें अब 27 देश हो चुके हैं इन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो बांग्लादेश को हमने पिछले हफ्ते डिटेल में पढ़ा ही था, तो आज हम उसको डिटेल में उतना नहीं पढ़ेंगे, पर ये ध्यान रखेंगे चलो भाई यहाँ पर बिग कैट अलायंस में अब 27 मेंबर हो चुके हैं। बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। जहां आप देख रहे हैं 6 तरह की जो कैट्स होती हैं, बिग कैट्स, टाइगर, लायंस, माउंटेन लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड, इन सब को आप इसमें कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हो। तो ये एक बिग कैट अलायंस है जहां पर ये भी इसमें एंटर कर चुके हैं।
अब एक देश और है जो हमें पढ़ना है, वो है ग्रीस। ग्रीस को लेकर न्यूज ये है कि ग्रीस में यूपीआई लॉन्च हो चुका है। ग्रीस में यूपीआई लॉन्च हुआ तो ग्रीस की पहले हम लोकेशन देखें कहां पर है ग्रीस, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कहां पर कौन सा ओशन है। ठीक है, तो एक बार देखो ग्रीस की लोकेशन, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ग्रीस कहां पर है। ठीक है, ग्रीस की लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो पहली चीज आपको दिखेगी ग्रीस का इलाका। तो ये देखिए, यहां आपको दिख रहा है वो एरिया इटली का। ठीक है, यहां देखो सी ऑफ क्रेट, सिंपल सी ऑफ क्रेट यहां दिख रहा है। अब इस इलाके को गौर से देखो, ये इलाका उतना क्लियर नहीं है तो हम एक और मैप यूज करेंगे। चलो मान लो ये देख लो, ठीक, ग्रीस, यहाँ ग्रीस का इलाका, इटली के पास ग्रीस। ठीक है, अब देखो ग्रीस को गौर से देखो, यहाँ ज्यादा क्लैरिटी, इधर कौन सा सी है, इधर है आइनियन सी। इधर कौन सा सी है, एगियन सी। नीचे कौन सा सी है, सी ऑफ क्रेट। सी ऑफ क्रेट, क्रेट और आपका ये जो साइक्लाइडस का आइलैंड है या एग्रोसेरानिक जो आइलैंड्स हैं उनके बीच की एक डिवीजन बनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीस कहां पर है पहली बात तो इसको मैं एक मैप में आपके साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलो पहले हम ये एक बार इसको देख लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आपको यहाँ मिल जाए कि जो हम अभी तक समझ रहे थे कि भाई कौन कौन से देश इसको घेरे हुए हैं। तो अगर आप बाउंड्रीज देखो ग्रीस के आसपास कौन कौन से देश हैं तो आपको दिखेंगी कंट्रीज लाइक अल्बेनिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, टर्की। 4 देश हैं। और टर्की के बाद आपको यहाँ ओशन दिख रहा है मेडिटेरेनियन का। तो इसके आसपास के सी अगर हम देखें तो यहाँ ब्लैक सी है, फिर यहाँ कौन सा इलाका है, बोस्फोरस स्ट्रेट है। बोस्फोरस स्ट्रेट के बाद आप आओगे सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा क्रॉस करोगे पहुंचोगे दर्दनेलिस। दर्दनेलिस पार करोगे तो पहुंचोगे आप एगिन, एगिन आइलैंड्स के आसपास, एगिन सी के आसपास, ये रहा एगिन सी। एगिन सी के नीचे आओगे तो आपको दिखेगा फिर यहाँ सी ऑफ क्रेट। और इधर आपका इस साइड आता है आइनियन आइलैंड। आइलैंड आइलैंड इज नॉट ऑन द वेस्ट ईस्टर्न साइड बट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस की लोकेशन याद रखना। अब ग्रीस का विवाद हाल के समय में चल रहा है किसके साथ, ग्रीस में पहली बात क्या लॉन्च हुआ तो ग्रीस में यूपीआई लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा ग्रीस के साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस, क्योंकि ग्रीस का प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रीस टर्की के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। टर्की के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने ग्रीस के साथ थोड़ा ज्यादा जाने का प्रयास किया कि हम बोले नहीं भाई, ग्रीस के साथ हमारे मिलिट्री और डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा ग्रो कर रही है, जो क्लियरली दिखा रहा है कि भारत ग्रीस के साथ बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगेन ये तो आपको आईआर में ग्रीस को पढ़ना है, लेकिन ग्रीस की लोकेशन या टू बी ऑनेस्ट अगर आपको जो लोकेशन यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन। तो मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन से आपको एरियाज हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप समझ जाओगे तो आप बेहतर सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अब देखो इस इमेज को हम देखते हैं, यहां देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, ये है आपका स्वेज कनाल। ठीक है, यहां है सी ऑफ क्रेट, ऊपर है एगियन सी, यहां है दर्दनेलिस, यहां है सी ऑफ मरमरा, यहां है बोस्फोरस, यहां है ब्लैक सी, यहां है स्ट्रेट ऑफ कर्च, यहां है सी ऑफ अजोब। तो ये क्लैरिटी होना कि भाई एड्रियाटिक सी कहां पर है, टायरनियन सी कहां पर है, आइनियन सी कहां पर है, ये क्लैरिटी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना, इस इलाके को समझने की कोशिश हमेशा करना कि ये जो फैक्टर्स हैं कहां पर कौन सा सी है मेडिटेरेनियन में, कि यहाँ आइनियन है, यहाँ एड्रियाटिक है, यहाँ एगियन सी है, मरमरा, बोस्फोरस, ब्लैक सी, अजोव। और ये सारी लोकेशंस आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहे ये कौन सा स्टेट है, दिस इज स्टेट ऑफ कौन सा है ये, कर्च, ये है बोस्फोरस, ये है दर्दनेलिस। ठीक है, ये है सी ऑफ मरमरा, ये है एगिन सी, ये आ गया जो आपका क्रेट सी इधर आएगा। क्रेट का इलाका ग्रीस का ही आइलैंड है यहाँ पर डोकेनीज के आसपास। तो यहाँ इधर साइप्रस आ जाएगा, नॉर्दर्न साइप्रस, और बाकी सारा साइप्रस। तो इस तरह से हम रिलेशंस को यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। 4 इसकी बाउंड्रीज हैं जो कंट्री शेयर कर रही है, अल्बेनिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, टर्की। तो ऐसे जब आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको मैपिंग में भी हेल्प मिलेगी और आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। सो आई होप दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ हैविंग दिस डिस्कशन। तो अब अगर हम जाएं और डिस्कस करें उस एक क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा था वो क्या है, तो आपको वहां थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वहां हम चले और डिस्कस करें वो कौन सा एरिया था जो आपने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा था, तो जरा वो देख लेते हैं। अब यहां देखिए, तो असल में इसका करेक्ट आंसर इज, अब आइनियन सी क्या ब्लैक सी में सीधा कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ये मुझे बताओ।
पहली बात तो आयनियन सी कहां पर है और ब्लैक सी कहां पर है, ये समझो। आयनियन सी आपको ग्रीस के किस तरफ दिख रहा है? ये ग्रीस है, आयनियन सी यहां पर है। ऐसा कौन सा कनाल बनाओगे भाई जो आयनियन सी को सीधा जाके ब्लैक से कनेक्ट कर दे? यहां से यहां तक का कनाल बना दोगे 4 देश को चीरते हुए? संभव है नहीं। तो क्लियर सी बात है, जो हमारा ये क्वेश्चन है वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या? 4 देशों के साथ है, हमने देखा 4 देशों के साथ ग्रीस की बाउंड्री लग रही है। कौन कौन से देश है ग्रीस के साथ? किस किस की बाउंड्री लग रही है? मैकेडोनिया, टर्की, अल्बेनिया, और क्या था? वही बात है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश थे। याद है या नहीं आपको? अल्बेनिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया और टर्की, 4 देश है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज करेक्ट। सो 2 इज, यू कैन से, इज करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा, करेक्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ एगन सी। अब अगेन यहां कंफ्यूज हो गए आप, एगन सी कहां? इस तरफ आयनियन है, उस तरफ आयनियन है, किधर आयनियन? आयनियन कहां था? एगन कहां था? क्या करेक्ट नॉर्दर्न नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री बनाएगा एगन सी की? कैन करेक्ट फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ एगन सी? एगन सी के नॉर्थ में थोड़ी है भैया, साउथ में। नॉर्थ में क्या है? मरमरा पहुंच गए हम, सीधा ग्रीस और टर्की पहुंच जा रहे हो, तो वो तो है ही नहीं। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। अब अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब तक आपको मेडिटेरियन में कहां पे कौन सा ओशियन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नहीं पता, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। और ये बहुत आसान काम है, एक बार मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, 2 ओनली। ठीक है, आई होप आपको पता लग रहा है क्या टॉपिक है। बाकी ये एक तो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ डेवलप करनी ही पड़ेगी। बाकी रेस्ट जो आज का टॉपिक बचा वो था। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यू कैन ज्वाइन मेरा चैनल, अगर आपको ज्वाइन करना है तो पारस झा 123 आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है मेरा, जहां और डिटेल मिल जाएगी। बाकी आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करिए, जहां आपको सारी जितनी हमारी इनिशिएटिव्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए। तो आज का टॉपिक यही था। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे। जरूर ज्वाइन करिए जो अभी हमारा सृजन बैच स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।